दोस्तों नमस्कार। अभी हम अपनी 365 बीघे की साइट में खड़े हैं और बड़े ही अच्छे सौभाग्य की बात है कि हमारे एक यहाँ के एम्प्लॉई से मुलाकात हो गई, जो अभी साइट के बारे में, साइट के डेवलपमेंट के बारे में, और जब ये साइट शुरू हुई थी तब से लेकर के आज ये कि लगभग 3 से साढ़े 3 सालों में से आप हैं साइट पे एज एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो ठीक है जी, आपसे मिलवाते हैं मिस्टर कुलदीप जी से और आपको बताएंगे साइट के बारे में। नमस्कार जी। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार और नए साल की बहुत बहुत बधाई। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मेरी साइट 16 जुलाई सन 2018 में इसको जो है शुरुआत किया था और ये 14 बीघे से स्टार्ट की थी इसकी साइट को और 5200 का रेट रखा था। शुरुआतिंग में जब हम कस्टमर लाते थे या बोले कोई भी पार्टी आती थी तो उसके बाद होता क्या था कि जो यहाँ जब हम फील्ड दिखाते थे, क्योंकि ज़मीन हमारी सारी एक्वायर हो चुकी थी और जब ये ज़मीन दिखाते थे कि साइड ये हम बहुत बड़ी बनाएंगे, कानपुर में सबसे टॉप नंबर पे साइड बनाएंगे, तो लोग पहले तो भरोसा नहीं करते थे और चेहरा देख के हंसते थे, कहते थे कि क्या पागल बनाने के लिए आपको हम ही मिले हैं। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि 14 बीघे की साइड जो हमने बढ़ाई धीरे से तो 20 बीघे की, 20 बीघे करने के बाद में हमने कुछ यहाँ पे स्कीमें भी रखी। दरअसल स्कीम ये रखी थी हमने कि जो है जो बंदा 5,20,000 का नगद प्लाट ले लेगा, 1 मंथ में पेमेंट जमा करके उसकी रजिस्ट्री करा देंगे तो उसको फिर हम 50 गज प्लाट फ्री में देंगे। और दिया कंपनी ने। 20 बीघे जैसे ही बिकी वैसे ही हमारे यहाँ 2019 के बाद फील्ड बनना चालू हो गई और 20 में शुरुआती में ही मार्च में कोरोना लग गया। जब कोरोना लग गया तो हुआ क्या कि कंपनी को एक फ़ायदा ये हुआ कि कंपनी को समय मिल गया, क्योंकि घर से निकलने में लोग डर रहे थे और कंपनी ने क्या किया, मशीनें लगा के सारी फील्ड को बराबर करवा दिया। जो भी ऊपर ज़मीन थी उसको बराबर पे लेवल पे ले आई और जो डाउन पे थी उसको लेवल पे कर दिया। तो ये कंपनी को प्लस पॉइंट मौका मिल गया। और अगर देखा जाए तो आज कंपनी हमारी जो है, इस समय हम खड़े हैं 4 तारीख है, आज 4 जनवरी को 2023 में। आज कंपनी को 5वां साल चालू हो गया है और 5वें साल में 2 साल हमारा कोरोना खा गया, जिसमें कि आपको शुरू में ही बताया गया था कि कोई भी कस्टमर आता था तो उससे कमेंट करते थे कि साइट हम बहुत बड़ी बनाएंगे और कानपुर की सबसे टॉप साइट बनाएंगे, नंबर 1 पे साइट हमारी रहेगी। और आप देख सकते हैं कि आज वही स्थिति है कि जब हमारी साइट में नज़र मारेंगे तो चारों तरफ बाउंड्री दिखेगी आपको। और आज साइट जो है हमारी 365 बीघे की हो चुकी है, जिसमें हमारे यहाँ रजिस्ट्रियाँ समथिंग 80% हो चुकी हैं, प्लाट सेल आउट हो चुके हैं। और जो कमेंट किया था कंपनी ने कि रोड हम बना के देंगे, तो रोड आपके सामने दिख रहे हैं, रोड सारे बन रहे हैं। 50 से 60% रोड बन चुके हैं, नालियाँ आपकी बन चुकी हैं। बिजली का काम 1 जनवरी से चालू होने जा रहा है, हो चुका है। 1 जनवरी को हमारे पोल आ चुके हैं, पोल कहाँ पे पड़े हुए हैं, और 15 से 20 जनवरी तक लाइट जला देंगे। उसके बाद कंपनी ने कमेंट किया था कि आपको 2 गेट बना के देंगे, जिसमें 1 गेट हमारा बन चुका है और सिक्योरिटी गार्ड भी बैठने लगे हैं। हर चौराहे पे कंपनी कैमरे की सुरक्षा देगी, सिक्योरिटी गार्ड टहलेंगे फील्ड में। इसके बाद में कंपनी ने कमेंट किया था कि हम वाटर सप्लाई भी देंगे, उसके लिए वाटर टैंक बना चुके हैं। बाकी रही बात आगे की रोड की, तो आगे से धीरे धीरे काम बढ़ता चला जा रहा है हाईवे की तरफ। और जो मेन गेट हमारा है हमीरपुर नवस्ता रोड पे है। मेन गेट से हमारे यहाँ जो है, जैसे ही अपना मेन रोड नवस्ता हमीरपुर से पैर उतारेंगे वैसे ही मेन गेट पे रोड अपना जो है गेट मिल जाता है और गेट मिलते ही अपनी एंट्री चालू हो जाती है। जैसे हम लोग इंटर करते हैं तो वहाँ ज़मीन कंपनी ने 65 बीघा एक्वायर करके उसको अपने लिए छोड़ रखा है, जिसमें जो है कंपनी अपना जैसे 60 फीट रोड दे रही है वहाँ से, तो 30-30 फीट दोनों तरफ रोड देगी, बीच में डिवाइडर स्ट्रीट लाइट वगैरह होंगे। और बता दें आपको कि जो है जैसे ही उसके अगल बगल ज़मीन छूटेगी तो उसमें कंपनी कुछ समथिंग 200 या 250 मीटर के अंदर जाने के बाद उसमें कंपनी अपार्टमेंट बनाएगी। और उसके अंदर फिर चलने के बाद में कंपनी बड़े बड़े मॉल, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम, कॉलेज और बड़े बड़े पार्क, ये सब चीज़ें बनाएगी, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे।
और आने वाले समय में 2 से 3 साल में आपको ऐसा यहाँ लगेगा कि यहाँ ये समझ लीजिए कि आप सेल्फी लेने आएंगे और मार्केट करने आएंगे। जैसे अभी हम लोग कहते हैं कानपुर की लाल बंगला मार्केट करने चलें और जो है गोविंद नगर चलें, पी रोड चलें, ऐसे ही कोई समय होगा लोग कहेंगे चलो पीताम्बरा मार्केट करने चलें। और मैं सर आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जो हमारे साइट का रेट है वो 12,000 रुपये प्रति गज है और हो सकता है इसी मंथ में या अगले मंथ में रेट हमारे यहाँ बढ़ने भी है। सर ये सुना था मैंने कि 1 जनवरी से रेट बढ़ने थे, 12 से 14 होने थे, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि 12 का रेट है, ऐसा क्यों? सर कंपनी ने ऐसा किया है कि कंपनी के जो भी एम्प्लॉई थे और ऑफिशियल जितने भी मैनेजमेंट देखने वाले जो ऑफिसर थे, वो दरअसल हुआ क्या, ऐसा कंपनी ने उनको कहीं टूर पे भेज दिया था, तो इस वजह से ऑफिस क्लोज होने के लिए जो है वहाँ पे अभी ये चीज़ नहीं हो पाई। तो हो सकता है अगले कुछ हफ्ते बाद या अगले हफ्ते के बाद में हमको जानकारी मिले कि रेट इसके बढ़ चुके हैं। ओके जी, चलिए बहुत बढ़िया। सर अच्छा, अभी आपने कुछ बातें कही हमसे जैसे कि बाउंड्री कवर्ड एरिया, तो समथिंग मैं देख रहा हूँ जहाँ पर कुछ जगह है करीबन 200-300 मीटर की तो बाउंड्री दिख रही है 10 फीट के लमसम में, बट बाकी जगह टेम्परेरी बाउंड्री लगी हुई है, ऐसा क्यों? सर ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अभी ज़मीन हमारी जो बाउंड्री देख रहे हैं, जो टेम्परेरी बाउंड्री दिख रही है, इसके आगे आपको ज़मीन भी दिख रही होगी और ज़मीन ये दिख रही है, तो जहाँ तक कंपनी का मानना ये है कि हो सकता है आज नहीं कल ये ज़मीन हमको मिल जाएगी, इसीलिए टेम्परेरी बाउंड्री कराए हैं। और वरना परमानेंटली करा देंगे तो उसको तोड़ के दोबारा आगे बढ़ाने में फिर दिक्कत होती है, खर्चा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जिन लोगों से भी आपने बताया कि नालियाँ बनी हुई हैं और ये सब चीज़ें बने हुए हैं, अब जैसे कि यहाँ पर एक पीछे आप देख रहे होंगे रोडों पर गमले लगे हुए हैं, ये पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, तो ये इतने बड़े बड़े जो घेर लिया है इन्होंने, तो ये तो हमारी 2 गाड़ियाँ अगर एक साथ आ जाए तो निकल नहीं पाएंगी, ये क्या इसका कोई समाधान होगा आगे चल के? सर ये तो अभी इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ये पेड़ अभी नाजुक हैं, अगर इनको अभी नहीं लगाएंगे कोई जानवर आ जाएगा और या कोई गाड़ी टक्कर मार देगी तो ये पेड़ टूट जाएगा और फिर हमें शुद्ध वातावरण ऐसे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत सारी ज़रूरत है हमें और यहाँ जो शुद्ध वातावरण देने वाले हैं, ग्रीन सिटी बनाने वाले हैं, वो पेड़ से ही हमें लगेगा। चलिए बड़ी अच्छी बात है। और अभी आप कह रहे हैं कि कुछ सुविधाएं आपने बताई, जैसे रोड हो गई, नाली हो गई, पानी हो गए, और आपका उसके अलावा और आपने सिक्योरिटी गार्ड की बात करी, तो सिक्योरिटी गार्ड के विषय में थोड़ा सा बताएंगे क्या सिस्टम होगा इसका? सर सिक्योरिटी गार्ड का सिस्टम ये है कि सिक्योरिटी तो चार सिक्योरिटी गार्ड दोनों तरफ रोड पे बैठेंगे, एक अपना मेन गेट पे होगा, एक सेकंड गेट पे होगा, 2 गेट हैं, 4 सिक्योरिटी गार्ड होंगे और 4 फील्ड पे टहलेंगे, जिसमें कि आप देख रहे हैं सेकंड गेट पे अभी सुबह से लेकर शाम तक सिक्योरिटी गार्ड बैठते हैं और नाइट शिफ्ट दूसरे की चेंज हो जाती है, नाइट में दूसरा बैठता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कुछ कंपनी ने ये भी जानकारी मिली है, कंपनी ने कुछ रजिस्ट्री में कुछ बातें मेंशन की है, 2 से 3 बातें, ये क्या बातें होंगी थोड़ा सा आप प्रॉपर, क्योंकि एज ए एम्प्लॉय आपको बेहतर पता होगा। सर कंपनी ने जो बातें हैं जो रखी हैं कंपनी ने और जो मेंशन करके देती है रजिस्ट्री में, वो 2 से 3 बातें ऐसी हैं जो एम्प्लॉय के लिए तो मानने ही हैं, एम्प्लॉय तो बताता ही है, बाकी कंपनी भी लिख के दे रही, मेंशन करके दे रही है, क्योंकि कस्टमर की सुविधा है। अगर कस्टमर वो चीज़ों को फॉलो करता है तो हो सकता है आने वाले समय में कस्टमर के लिए लाभदायक होगी, क्योंकि जो कंपनी ने बात रखी है कि आप अपने ही जगह पे अपना निर्माण करेंगे, जो भी होगा अपने ही जगह पे होगा। जैसे कि आप छज्जा निकालेंगे तो छज्जा अपना 2 फीट या 1 फीट 2.5 फीट जितना भी आप छज्जा निकालना चाहते हैं अपनी ज़मीन पीछे को छोड़ के बनाएं, उतने पे ही आप रैंप निकालें। रैंप नाली के बाहर नहीं आनी चाहिए और जो ऊंचाई होती है ऊंचाई एक सेम होनी चाहिए। रोड से आप अगर 1.5 फीट की ऊंची रैंप वो बीम डाल रहे हैं तो 1.5 फीट सबकी बीम होगी और किसी के ऊपर और नीचे नहीं होनी चाहिए। ये कंपनी ने आपसे मेंशन करके दिया है और आप उसको पढ़ें, क्योंकि रजिस्ट्री जब भी होती है या फार्म जब भी भरा जाता है तो फार्म उसको पढ़ें और फार्म पढ़ने के बाद जो है उसको फिल करवाएं, तभी आप जिस हिसाब से प्लाट है उसी हिसाब से रोड है। जैसे कि आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ अगर 50 गज का प्लाट आप लेते हैं तो आपको 20 फीट रोड मिलेगी। अगर आप 100 गज का प्लाट लेते हैं तो उस लाइन पे फिर 100 गज के ही प्लाट होंगे, उस पर 25 फीट रोड मिलेगी। अगर जिस लाइन पे 200 गज का प्लाट है तो वहाँ पे 30 फीट रोड होगी। और जो 350-400 गज के प्लाट लेते हैं जैसे बिजनेस पर्पज़ से, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम, कॉलेज, मार्केट बनाने के लिए, तो उस पर फिर 40 फीट हम कमर्शियल रोड देते हैं और उसकी कमर्शियल रजिस्ट्री कराते हैं, जिसमें कि कमर्शियल चार्ज भी आपका देना पड़ेगा। आपको 10% जो भी पूरा टोटल अमाउंट का होता है उसका 10% आपको देना पड़ेगा। ऑनर चार्ज
और हमारा जो है 40 फीट रोड कमर्शियल चार्ज और पार्क फेस ये 10% 3 जगह पड़ता है जो पीएलसी बोलते हैं। अच्छा, ये यानी अगर मान के चलिए अगर भविष्य में कोई ऐसा प्लाट अगर किसी के हाथ में आता है जैसे कि वो कॉर्नर भी हो और 40 फीट रोड पे भी हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी सर? वो तो दो चार जब पीएलसी लग जाएंगे, यानी 10-20% हो जाता है, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति के साथ क्या होगा? 20% देना पड़ेगा उससे? नहीं सर, उसके लिए कंपनी ने रखा है कि अपना जो है 10% जैसे उसका कॉर्नर आता है और 10% उसका कमर्शियल आता है, तो उस पर कंपनी 5% की छूट देती है, फिर उसको 15% पे करना होता है टोटल अमाउंट का। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यानी कंपनी ने भी यहाँ ग्राहक के लिए एक बहुत बढ़िया सुविधा दिया है। अगर आपके पास 40 फुट रोड पे और कॉर्नर का प्लाट होता है तो उस पर वहाँ पर आपको 20% की बजाय जो है आपको 15% पीएलसी चार्ज देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है यहाँ पे। और आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे यहाँ अपने यहाँ कानपुर में आप देखे होंगे कि कानपुर का जो है किसी भी उत्तर प्रदेश या भारत में आप किसी भी शहर में चले जाएंगे तो आप कहीं भी देखते हैं कि अपना कैंपस अगर है तो कैंपस में तो सुविधाएं होती हैं, लेकिन अदरवाइज अगर कहीं भी जाते हैं तो जैसे किसी के घर में जाना हुआ तो किसी की गली से घुस के या किसी भी मोड़ से चले जाते हैं और उसके घर में कुंडी खटखटा देते हैं। अगर फैमिली घर में नहीं होती है तो उस समय कंडीशन ये होती है कि अगर बच्चे गेट खोल देते हैं तो बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें आके क्या होता है, चोर बदमाश लुटेरे आते हैं और कनपट्टी में तमंचा लगाते हैं, उसके बाद में लूट के घर लेके चले जाते हैं ताकि उनको कोई गली से पकड़ नहीं सकता है क्योंकि गली सारी ओपन होती हैं। इस कंडीशन को देखते हुए कंपनी ने फ्यूचर देखा है, तो कंपनी इस पे बाउंड्री कवर्ड एरिया जो करा रही है वो 10 फीट पूरी होगी और उसके बाद में उसके ऊपर जो तार होता है कांटे वाला रोल वाला वो बांधा जाएगा ताकि आपके घर में कोई लूटपाट, कोई ऐसी जो है आपत्ति चीज़ें या कोई ऐसे आपत्तिजनक हादसे ना हो सकें या हाइड्रोसिटिक घटनाएं ना हो सकें कि कभी भी फ्यूचर में आपको नुकसान हो। इसीलिए कंपनी को अगर आप देखेंगे, कंपनी की सुविधाएं देखेंगे तो आपको सुविधाओं का ही पैसा लग रहा है, ना कि प्लाट का। प्लाट तो आपको इस हिसाब से देखा जाए तो फ्री दिया जा रहा है, खाली आपको सुविधाओं का पैसा लिया जा रहा है। और आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि कंपनी आपसे चार्ज नहीं लेगी। जो आप बिजली यूज करेंगे उसका चार्ज आपको पे करना होगा, जो आप सिक्योरिटी गार्ड और सफाई कर्मचारी लगेंगे उसका आपको चार्ज पे करना होगा। अगर आप पानी टैंक का लेते हैं या जैसे पानी सप्लाई वाला अगर वो कनेक्शन करवाते हैं तो उसका चार्ज पे करना होगा। ये सब चीज़ें आपको पे करनी पड़ेंगी अगर इन फ्यूचर। अभी कंपनी ने, आपको बता दें, कंपनी ने अभी जो है सीवर का कमेंट नहीं किया है और कंपनी सीवर के लिए अप्रूवल कर दिए हैं। कंपनी को अगर सीवर मिलता है तो उसका भी मेंटेनेंस चार्ज आपको देना पड़ेगा क्योंकि उसका अधिक खर्चा आएगा और उसका खर्चा तो थोड़ा थोड़ा करके सबको उठाना पड़ेगा। जिस हिसाब से जिसका प्लाट होगा उसी हिसाब से उसको खर्चा देना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं होगा सर, पता चले किसी का प्लाट 25 लाख रुपए का बन रहा है, 200 गज का 25 लाख का है, और पता चले जो आप सीवर बनाए तो उस पर 20 लाख का चार्ज रख दें कि आपके ऊपर सीवर का चार्ज 20 लाख रुपए होगा, तो उससे तो पता चले जो प्लाट 25,000 रुपये गज के सॉरी 25 लाख रुपए का 200 गज पड़ रहा है, वो 200 गज उसे 45 लाख रुपए का पड़े। ऐसा तो नहीं कुछ होगा सर आगे? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। ऐसा दरअसल ये है कि जैसे अपने यहाँ 50 गज के प्लाट हैं तो उसमें हो सकता है कंपनी 25 से 30 हज़ार रुपये रखेगी और 200 गज के प्लाट, जो 100 गज के प्लाट हैं उनमें 50 से 60 हज़ार रुपये होंगे। जो 200 है तो हो सकता है 75-80 हज़ार है। जो जैसे कमर्शियल है तो उनसे लाखों में ले लेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं लेगी, नामात्र लेगी। जिस हिसाब से सबके प्लाट में जो है सीवर हो जाए और उसके बाद सबको सुविधाएं मिल जाएं, कंपनी को एक अच्छा जो है मार्केट, क्योंकि इन्होंने अभी तक जितने भी साइटें बनाई इन्होंने और अपनी इसी साइट से ही अपनी साइट को ब्रांड बनाया है। जिस हिसाब से ब्रांड कंपनी बन गई है माँ श्री पीताम्बरा रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड, इस हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत बड़ी ये अपनी कंपनी है और बहुत ऊंचाई तक जाने वाली है। इसीलिए ये नाम अपना बदनाम नहीं करेंगे और सारी सुविधाएं जो बोली हैं वो देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो आपसे मिलके बहुत ही खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा आपकी साइट के बारे में जान करके। अच्छा, 4 साल